खबरों में आगे बढ़ते हैं और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कैबिनेट ने गोवर्धन योजना की मंजूरी दे दी है और 23,731 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार और गोबर और कचरे से बनेगी बायोगैस। और ऐसे में किसानों की आय बढ़ने पर जोर दिया जाएगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कैबिनेट में जो है ये गोवर्धन योजना को मंजूरी दे दी गई है और जिसके बाद से अब जो है 23,731 करोड़ रुपए खर्च सरकार करेगी। गोबर और कचरे से बनेगी बायोगैस और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ऐसे में स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा और जैव ईंधन उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना यानी कि गोवर्धन को मंजूरी दे दी है और इसके बाद से योजना पर करीब 23,731 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि गोबर, कृषि अवशेष और साथ ही रसोई और जैविक कचरों से पूरी तरह से बायोगैस यानी कि CBG अन्य स्वच्छ ईंधनों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। सरकार का कहना है कि इस योजना से देश में स्वच्छता और ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा। LNG आयात पर निर्भरता जो है वो कम होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। योजना के तहत बायोगैस और बायो CNG को लेकर स्थापना का प्रोत्साहन भी दिया गया और साथ ही किसानों को अब फसल अवशेष और जैविक अपशिष्ट में अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिलेगा। गोवर्धन योजना की शुरुआत साल 2018 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत की गई है और इसका उद्देश्य जो है गांव में जैविक कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना और उससे ऊर्जा और जैविक खाद्यों में उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि नई मंजूरी के बाद से ये योजना देश के हरित ऊर्जा मिशन को और भी गति देगा। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अब लगातार जो है वो फैसले लिए जा रहे हैं स्वच्छ ऊर्जा को लेकर और कैबिनेट ने गोवर्धन योजना को मंजूरी दे दिया है और 23,731 करोड़ रुपए सरकार जो है इस पर खर्च करेगी। ऐसे में गोबर और कचरे से ये बायोगैस बनेगी जिसके बाद से किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। अमित तिवारी जी है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि कैबिनेट ने गोवर्धन योजना की ये मंजूरी दे दी है। ऐसे में किसानों को क्या फायदा होगा इससे? अमित जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है वो किसानों के लिए एक उठाया गया अच्छा कदम है क्योंकि गोबर गैस का जो सिस्टम हमारे देश में 30 सालों से फाइलों में पड़ा हुआ था उसको दोबारा से रिन्यू किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बार इसका कमर्शियल यूज करेगी। अगर कमर्शियल यूज होता है तो हमारे देश का पैसा बचेगा, देश में रोजगार बढ़ेगा और लोग जो पशुओं को तस्करी या इस तरीके से मार रहे थे, जीव हत्या हो रही थी, उस पे लगाम लगेगी। तो ये सरकार का सुझाया हुआ एक अच्छा कदम है जिससे लोकल ग्रामीणों को फायदा होने वाला है और देश जो बजट घाटा है उसमें कंट्रोलिंग आएगी। अब सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। बस करप्शन ना हो और लोग ईमानदारी से काम करें तो निश्चित तौर पे भारत में गैस की सप्लाई जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। करप्शन का नाम ले रहे हैं सर, तो क्या लग रहा है कि इसमें भी करप्शन होगा? हर सरकारी स्कीम में जब सरकार खुद मानती है कि अभी तक पूरा पैसा नहीं पहुंच रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं नहीं होगा। लेकिन प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है ये आने वाले टाइम पे डिसाइड करेगा। ऐसे भी किसानों को अगर मेरी सरकार से रिक्वेस्ट होगी कि सरकार इसको बड़े पैमाने पे प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी के साथ कांटेक्ट दे दे ताकि वो किसानों से बड़े आसान तरीके से गाय का गोबर, गाय का सारा सामान खरीद सके। क्योंकि अगर बिचौलियों को दिया जाएगा, सरकारी बाबुओं को दिया जाएगा तो वो पूरे भारत को पता उसका क्या रिजल्ट होता है। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी जो गांव में लोग रह रहे हैं, किसान रह रहे हैं, उनको काफी फायदा होगा इससे निश्चित तौर पे। आज चरी की खेती चल रही है, बाजरे की खेती चल रही है, उसका जो यूपी का मैं बता सकता हूँ और स्टेट का तो पता नहीं। यूपी में मेरे जानने वाले हैं वो बता रहे हैं कि उनका साल का 70 से 80 हजार रुपए का इनकम बढ़ गया है क्योंकि जो गौशाला बनी है उस पे केवल चरी सप्लाई करने से। तो ये अगर इस तरीके से गोबर का काम बढ़ रहा है तो ये निश्चित तौर पे अच्छी बात है जिससे पशुपालन करने वालों को काफी फायदा होगा और उसका वेस्टेज जो है वो पैसा मिलेगा उनको, तो फिर उनके लिए तो एक नई तकनीक डेवलप हो जाएगी। अगर इसी को सरकार छोटे स्मॉल इंडस्ट्री के तौर पे गौशालाओं से जोड़ दे तो देश में गैस की समस्या लोकल एरिया में तो समाप्ति हो जाएगी क्योंकि आज भी लोग
इसको यूज करते ही हैं गोबर गैस के नाम से। गोबर गैस के नाम से आज भी यूज करते हैं। ऐसे में बेरोजगारी का भी एक जो बड़ा मुद्दा है देश में, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अमित जी जी, बस ये प्रोग्राम सरकारी फाइलों में ना अटक जाए। बिल्कुल नहीं, मंजूरी तो मिल गई यहाँ पे है। आएगी, बाकी कोई स्कीम में समस्या नहीं है। सरकार ने 26,000 करोड़ अलॉट किए हैं, तो 26,000 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती। मुझे लगता है कि इसको सब्सिडी के साथ एनजीवी को कनेक्ट करना चाहिए, ताकि जो कमर्शियल लोग हैं वो लोग इसका उपयोग कर सकें। जैसे गाड़ी चलाने के लिए या खाना बनाने के लिए जो फैक्ट्री बेसिस लोग हैं, वो काफी फायदे में रहेंगे लोकल ग्रामीणों से खरीद के। क्योंकि अगर सरकारी बाबुओं के हाथ में जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि जनता को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, सरकारी बाबुओं पे जो बार बार आप निशाना कस रहे हैं, ये बिचौलिए जो सरकारी बाबू आप बोल रहे हैं, तो बिचौलिए भी है ना ये जी, जो बिचौलिए बीच में उनके पास इतनी फ्री की स्कीमें हैं कि उनके पास इसको अप्लाई करने के लिए टाइम कहाँ मिलेगा। लेकिन सरकार तो ये चाहती है ना अमित जी की जो सबसे लाइन में पीछे हैं वहां तक भी ये सारी सुविधाएं जाए, सारी सुविधाएं लोगों को मिले, हर एक स्टेप उठा रही है सरकार। सरकार तो उन्हीं के लिए स्टेप उठा रही है जिनके मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि सरकारी बाबुओं के पास वो वृद्धा पेंशन से लेके सरकारी बस योजना है, राशन योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें ब्लॉक लेवल का अधिकारी बेचारा पानी पीने का टाइम नहीं पाता। बिल्कुल, तो आप एक बात बताइए कि इस सब्सिडी को जब तक कि पशुपालन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तब तक इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसका सीधा साधा उपाय है कि इसको बड़े कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए, ताकि वो आराम से, जैसे डेयरी चलती है उसी तरीके से ग्रामीणों से गोबर खरीद सके। बिल्कुल, और ऐसे में जो सड़कों पर गाय और जो पशुएं जो घूमती हैं, कम से कम कहीं ना कहीं उनको भी संरक्षण मिलेगा, वो भी कहीं पे जाके आराम से रह सकेंगी। जी, उनके तो हमारे लिए तो लौटे कि मान लीजिए हमारा गोबर 10 रुपए किलो बिक रहा है, तो मैं सड़कों को पशुओं को सड़क पे नहीं छोड़ूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये उस लिहाज से भी काफी खास है और अहम माना जा रहा है, क्योंकि आए दिन इसीलिए मैंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बड़े प्लेयर को दिया जाना चाहिए, ताकि वो कहीं बड़े प्लांट लगा सके और ग्रामीणों से ये सारी चीजें इकट्ठा कर सके। तो जैसे लोग कूड़ा उठाते हैं उसी तरीके से सड़कों से गोबर भी उठा के ले जाएंगे, क्योंकि वो भी उसका भी वैल्यू क्रिएट हो जाएगा और पशुओं की हत्या रुकेगी, साथ के साथ सड़कों से पशु हटा लिए जाएंगे। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। ऐसे में सरकार ने जो है गोबर और कचरे से बनी बायोगैस को लेकर मंजूरी दे दी है, और इसके साथ ही सरकार का मानना है कि नई मंजूरी के बाद से ये योजना देश के हरित ऊर्जा मिशन को और भी गति देगी। ऐसे में कैबिनेट ने गोवर्धन योजना को मंजूरी दे दी है और 23,731 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। बड़ी जानकारी, गोबर और कचरे से बनेगी बायोगैस और इससे किसानों को बड़ी राहत और बड़ी आय की उम्मीद भी जताई जा रही है।